चरित्र लीला पुरुषोत्तम का है, राम चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का है। श्रोताओं, परम प्रभु कृष्ण के अब हम लोग प्राकृतिक उत्सव की तरफ चलेंगे। रामचरित्र को यही प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, परम प्रभु बाल कृष्ण लाल का अद्भुत चरित्र सुने। भगवान क्यों आए, क्या कारण था आने का? राम जी आए दिन के 12 बजे और कन्हैया जी आए रात के 12 बजे। जानते हो क्यों? ये लोग 12 बजे का ही समय क्यों चुन लिए? 11:30 पे आ गए होते, 12:30 पे आ गए होते। बिल्कुल 12 बजे आने का क्या मतलब है? तो मानो राम जी 12 बजे आके बताना चाहते हैं कि दुनिया का समस्त जीव दिन के 12 बजे भूख से व्याकुल हो जाता है, और जो मेरा भजन करेगा मैं दिन के 12 बजे आकर के ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे याद करेगा उसे कभी भूख नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक को विश्राम देने वाले राम जी हैं। और कन्हैया रात के 12 बजे आए। क्यों आए? क्योंकि रात के 12 बजे प्रायः जीव भोग में निमग्न होता है। कन्हैया आके कहते हैं जो मेरा भजन करेगा वो भोग में नहीं, वो योग में निमग्न हो जाएगा, योग में निमग्न हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तक तो आप बड़े आनंद से बैठे हैं, अब कन्हैया का प्राकट उत्सव होने वाला है। बस सबसे कुछ मिनट में झांकी आएगी, खूब उत्सव मनाएंगे, तो नई जयकारा तो जम के होना चाहिए ना। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक काम ऐसे करें, जितनी माता जी लोग बैठे हैं आप चुप रहना, ठीक? और जितने भाई और बाबा जन हैं आप बोलिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब आप लोग चुप रहिए, अब आप लोग बोलिएगा। बोलो राधा रानी की। तो बराबर का ही है। अच्छा, संख्या माताओं की ज्यादा है, तो अब एक काम करते हैं, सब लोग मिल करके बोलते हैं। बोलो राधा राधा सरकार। अब कितने लोग जग गए? श्रोताओं, अच्छा ईमानदारी से बताना, एक चीज पूछ दो, ईमानदारी से बताना कितने लोग सो गए? हाथ उठा दीजिए ईमानदारी से, जो सो गए थे उठा दीजिए, उठाइए। बताओ इतने लोग सोए पड़े थे। अच्छा, कितने लोग कभी नींद आ रही है? उठाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक चीज और पूछ दो मैया जी। अच्छा, कितने लोगों का मन कथा में लग रहा है? हाथ उठाइए। वाह वाह, अद्भुत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, अब आइए, आपका मन लग रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कम से कम आप सभी जन भगवान कृष्ण के चरणों के इतने प्रेमी तो हैं, ठाकुर जी को कृपा करेंगे। चंद्रवंश में मेरे कन्हैया आए। मथुरा का एक राजा हुए उग्रसेन, इनका पुत्र था कंस। कंस बड़ा पापी था। एक दिन तो अपने पिता उग्रसेन को ही जेल में बंद कर दिया। अपने बहन देवकी को बहुत स्नेह करता। देवकी के विवाह के समय
वसुदेव से विवाह तय किया और जब विवाह वसुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं भक्तजनों घोड़े की लगाम पकड़ लिया। देवताओं को लगा अगर कंस अपने बहन का मन जीत लेगा, देवकी का मन जीत लेगा, तो देवकी नंदन प्रभु मारेंगे क्यों इसे? और देवकी नंदन प्रभु हमें वचन दिए हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियायार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। श्रोताओं, भगवान तो वसुदेव देवकी के वहां आने वाले हैं। कैसे आए? उस समय देवताओं ने भंडा फोड़ अस्यास्वाष्टमो गर्भे हन्ते बहसे। अरे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम कर रहा है ना, इसी बहन की 8वां संतान तेरा काल। और जैसे कंस ने सुना, घोड़े की लगाम छोड़ दिया और क्या पकड़ लिया? बोले देवकी की चोटी पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया, केश पकड़ लिया और तलवार निकाल के गर्दन काटने वाला था। उसी समय वसुदेव हाथ पकड़ लिए। वसुदेव पति हैं। कंस से बोले महाराज, अभी अभी आपके बहन की शादी हुई है, अभी इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पाँव की महावर नहीं छूटी, आप कैसे भाई हो? आप अपने बहन को मारोगे? कंस ने कहा, वसुदेव जी, क्या आपने नहीं सुना आकाशवाणी में क्या कहा? अरे देवकी को मार दूंगा तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव ने कहा, कंस, तुम्हें भय देवकी के पुत्र से है, तो ये सूरसेन का पुत्र वसुदेव ये प्रतिज्ञाबद्ध होता है, देवकी की एक एक संतान ले आके मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा, फिर कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले, स्वीकार है। कथा संकेत कर रही है वक्त कैसा होता है भक्तों। वक्त संसार से आधार खींच लेता है, वक्त आधार से पतवार खींच लेता है। वक्त पे टेढ़ी नजर मत डाल, वक्त चंगेज की तलवार खींच लेता है। जीवन में कब कैसा वक्त आ जाए कौन जानता है। जिसकी पूजा एक देवी देवता की तरह हो रही थी, अब उन्हें जेल में डाल दिया गया और एक बेटे का जन्म हुआ। कंस ने मार दिया, 2 को मार दिए। नारद जी आकर के बीच में और कहते, मार दो सबको। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वीं बार त्रेता युग के छोटे भैया लक्ष्मण द्वापर युग में बड़े भैया बन के आ रहे हैं। बड़े बन के क्यों आए? इसलिए कि त्रेता युग रामावतार में मैं छोटा था, तो मेरे राम को सबने बहुत सताया, बहुत दुख दिया। मेरे राम को 14 वर्ष जाना पड़ा और मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि छोटा था। परंतु इस समय मैं बड़ा बन के चलूंगा। अगर मेरे कृष्ण को कोई कुछ कहेगा तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करूंगा और कृष्ण को मनाऊंगा, मना करूंगा, क्योंकि अधिकार रहेगा। अब की बार दाऊद भैया 7वें नंबर पे आए और जैसे आए प्रभु की योग माया ने उस गर्भ के बालक को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। आहा, 8वें का नंबर आ गया। अब की बार कौन आएगा? जोर से बोलिए, कौन आएगा? और जोर से बोलिए, आएंगे ना मेरे कन्हैया? आएंगे ना? श्रोताओं, कन्हैया आने वाले हैं तो कंस की भी नींद गायब हो गई और नींद आपकी भी गायब हो गई। परंतु अंतर है, कंस की नींद भाव की वजह से नहीं, भय की वजह से गायब हुई। आपकी नींद भाव की वजह से गायब हुई।
अब कंस बड़ी तैयारी कर दिया। अभी तक जेल में 7 ताले थे, अब 14 ताले कर दिया। 10,000 पहरेदार थे, 20,000 कर दिया कि जैसे 8वां हो पकड़ लेना जाने न पाए, पकड़ लेना जाने न पाए। और वो तिथि आ गई, वो समय आ गया, वो दिन आ गया, मुहूर्त आ गया, लगन आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया और रात के 12 बजे चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने बाल कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। धीरे से बोलना पड़ेगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और धीरे से बोलो बाल कृष्ण लाल की। मैं धीरे से इसलिए कह रहा हूं, अभी कन्हैया कहाँ पे है? जेल में है ना। और आपको भी पता है, आपको भी पता है कि कंस के कारागार में तमाम सैनिक हैं। आप तेज से बोलोगे तो कोई जग गया तो गड़बड़